नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है बारिश का कहर, आफत और कयामत। कयामत शब्द जब आ ही गया है तो एक शेर की दो पंक्तियां मुझे याद आने लगी हैं। अर्ज किया है कि कयामत से बहुत पहले कयामत हमने देखी है। कयामत से बहुत पहले कयामत हमने देखी है। तेरा मिलना और मिलकर बिछुड़ जाना, कयामत और क्या होगी। खैर, ये तो बातें होती रहती हैं, लेकिन अब असली जो मुद्दा है वो ये है कि अब बारिशों का मौसम पूरे जोरों पर होने वाला है। हालांकि कर्नाटक में, जहां मैं इस वक्त कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हूं, वहां जून के प्रथम सप्ताह से ही मानसून आ चुका था और बारिशों का दौर चल चुका था। और यहाँ तो लगभग रोजाना रिमझिम बारिश होती रहती है। मौसम बड़ा सुहाना रहा है, जबकि पूरे उत्तरी भारत में अगर देखा जाए तो इस बार गर्मी का जो मौसम था वो बड़ा कहर बरपा रहा था। 50 से 52 डिग्री तक कहीं कहीं तापमान जा चुका था। यहाँ तक कि सिरसा जिला देश भर में सबसे आगे तापमान में इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ गया। 52-53 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहा है। लेकिन खैर, पहले हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ बारिशें हुई हैं वहाँ वहाँ क्या क्या कहर हुआ है, कयामत हुई है, आफत आई है। उसका हम फोटो देखेंगे और एक वीडियो भी देखेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश के अंदर गाड़ियां खिलौने के रूप में तब्दील हो गई और बह गई बारिश के पानी में बहाव के साथ। खैर, पहले वो वीडियो देखें, लेकिन उसको देखने से पहले अगर इस चैनल को आपने अभी तक परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी करंट मुद्दे पर कोई शो करें और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें तो उसे आप भली भांति देख सकें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देखने के बाद, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। चलिए देखते हैं पहले वो फोटो और वीडियो, उसके बाद करेंगे चर्चा। सारी एक एक करके सारी फैली। गाड़ियां फैल गई सारी। आस्ते 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 आस्ते। ভাই ঠিক আছে সব।
तो देखा और सुना आपने, वीडियो फोटो देखी आपने कि किस तरह से बारिश का कहर और आफत कहाँ कहाँ बनी, कहाँ कहाँ कयामत ढाई। देश की राजधानी दिल्ली में इस बार जबरदस्त मूसलाधार बारिश हुई है। पिछले दिनों 228 mm बारिश सारे रिकॉर्ड तोड़ गई। गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में भी जबरदस्त बारिश हुई है। इसी तरह से अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी खूब हरिद्वार में बारिश हुई है। आपने देख ही लिया वीडियो में किस तरह से मूसलाधार बारिश के पानी के बहाव के साथ जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो किस तरह से खिलौने की तरह से पानी में बह गईं। इसी तरह से गुरुग्राम में, दिल्ली में भी ये सब आलम देखने को मिला। और दिल्ली के एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की छत जो है वो गिर पड़ी। टैक्सी स्टैंड जहाँ पैसेंजर्स, यात्री जो एयरपोर्ट के ज़रिए आते हैं और जाते हैं, उनको टैक्सी जहाँ ड्रॉप आउट करती है और पिकअप करती है, उस जगह पर टर्मिनल 1 की छत भर भरा कर गिर चुकी, उनका बीम गिर चुका, जिससे एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और 8 लोग घायल भी हो गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है उत्तरी भारत में, और अभी तो ये जेठ का महीना ही चल रहा है। अभी तो सावन भादो की बरसात भी होनी बाकी है, लेकिन इस बार मानसून थोड़ा जल्दी है। और जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हुई थी इस बार उत्तरी भारत में, किस तरह से 52-53 डिग्री तक जो है तापमान चला गया था। सिरसा देश के पूरे शहरों में सबसे ज़्यादा गर्म रहा इस बार। और गर्मी का ये आलम में रहा तो बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब जब बारिशों का मौसम होगा तो कैसे हम ध्यान रखें, किस तरह से हम अपने जान माल की सुरक्षा कर सकें, इसके ऊपर पूरा आपको ध्यान रखना होगा। एक और वीडियो आपको हमने दिखाया कि किस तरह से खेतों में से निकल कर के गीली मिट्टी में से जब ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आती हैं, तो वो जब सड़कों पर आती हैं तो कैसे सड़कें जो है लथपथ हो जाती हैं मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से। और जब उस पर कोई दुपहिया वाहन जब चलता है तो किस तरह से फिसल कर गिरता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो ट्रैक्टर चालकों को और इनको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी खेतों खलिहान से अपने ट्रैक्टरों को बाहर सड़कों पर लाएं तो उनकी मिट्टी, टायरों की मिट्टी जो है वो पहले साफ कर लें, ताकि सड़क पर कीचड़ ना हो। मिट्टी जो है वो रेतीली मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी जो है वो चिपके ना सड़कों पर और उस पर वाहन फिसले ना, ख़ास तौर से दुपहिया वाहन। तो इस बात का भी पूरा ख्याल रखना होगा। बात करें अगर सिरसा ज़िले के घग्गर नदी की, सिरसा ज़िले के भीतर से घग्गर नदी भी गुजरती है, जहाँ बारिश का पानी जो है वहाँ इकट्ठा होता है और फिर वो आगे राजस्थान से होते हुए और पाकिस्तान की तरफ जाता है। लेकिन जब ये पूरे यौवन पे होती है घग्गर नदी, जब बारिशों का मौसम लगभग ख़त्म होने के कगार पे होता है, तो यहाँ पर घग्गर की बाढ़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। और यह हर साल होता है। पिछले साल भी इसी तरह से कुछ एक गांव बाढ़ की चपेट में आए थे, लेकिन उस वक़्त प्रशासन थोड़ा सा चुस्त हो दिखाई देता है। लेकिन होना ये चाहिए कि जो भी घग्गर की जो तटबंध हैं, जो कमज़ोर हैं, उनकी रख रखाव पहले से की जानी चाहिए, ताकि वो टूटे ना तटबंध पानी के बहाव के साथ। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कभी बाढ़ के दिन आते हैं तो ज़्यादातर जो नेता होते हैं वो
बाढ़ के अंदर सहायता मदद करने की बजाय वो अपना फ़ोटो सेशन में वहाँ आ जाते हैं, अपना फ़ोटो लेने के लिए और छपवाने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे नेताओं से दूर रहना चाहिए, ख़ास तौर से जो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोटो कराने के मकसद से आते हैं मदद के बहाने, लेकिन वो असल में कोई मदद नहीं करते हैं। खैर, ये तो आने वाले दिन ही अभी बताएँगे, लेकिन हमें सबको मिल कर के एक काम ध्यान करना होगा कि बारिश में किस तरह से एक-दूसरे की जान-माल की सुरक्षा करें। फिलहाल विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने मित्रों को, दोस्तों को, ताकि वो भी इससे कुछ नसीहत ले सकें और बारिश के दिनों में अपने और अपने परिचितों की जान-माल की सुरक्षा कर सकें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।